यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, यह सच्ची जिंदगी है। एक जमीनी गांव में मध्य प्रदेश की धरती पर एक मां ने अपने छोटे से बेटे को हल्की खांसी के कारण एक सिरप दिया। वह सिरप दिखने में सामान्य था, आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांड का नाम लिखा हुआ और डॉक्टर उसको लिख भी रहे थे, पर उसमें छुपा हुआ था मौत का जहर। अगले कुछ घंटों में उस बच्चे की हालत बिगड़ी, उल्टी हुई, पैर सुन्न हो गया, पेशाब कम हो गया और आखिरकार अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस छोटे बच्चे की मां ने कहा, मैंने सिर्फ वही दवा दी थी जो डॉक्टर ने लिखी थी। मैं कैसे जान सकती थी कि वही बोतल हमारे लिए मौत लेकर आएगी। जब एक एक मामला बढ़ा तो स्थानीय अस्पतालों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। डॉक्टरों ने देखा कि यह सिर्फ सामान्य वायरल संक्रमण नहीं है, अधिक मामलों में किडनी फेलियर, पीलिया, मेटाबॉलिक जहर यानी एक तरह का विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग जैसे लक्षण दिख रहे थे। स्थानीय संवाददाता, पत्रकार और नागरिक जब मामले की तह में गए तो सामने आया लगभग 20 बच्चों की मौत से जुड़े ये मामले एक ही ब्रांड कोल्ड्रिप सिरप के संदिग्ध बैचों से जुड़े हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के जुड़े कुछ बैचों को जांच में संदिग्ध पाया गया है और इस कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। अचानक यह एक स्थानीय घटना नहीं, यह राष्ट्रीय आपदा बन गई। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा, मीडिया और नागरिकों की निगाहें उसी सिरप पर टिक गईं, यह सवाल उठाते हुए कि कैसे एक सामान्य दिखने वाला कफ सिरप मासूमों की जान ले सकता है। जांच एजेंसियों ने सिरप की टेस्टिंग के लिए नमूने लिए जो विश्वसनीय सरकारी और निजी लैबों में भेजे गए। उन रिपोर्टों में एक भयानक सच सामने आया जिसमें सिरपों में डाइथिलीन ग्लाइकोल DEG और संभवतः इथिलीन ग्लाइकोल यानी EG नामक विषैले सॉल्वेंट मिले। ये सॉल्वेंट औद्योगिक उपयोगों में उपयोग होते हैं, दवा ग्रेड नहीं होते। DEG और EG बिल्कुल जहरीले हैं। वे गुर्दों यानी कि किडनी को बर्बाद कर सकते हैं, मेटाबॉलिक संकट पैदा कर सकते हैं और घातक परिणाम दे सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि DEG की मात्रा उस स्तर से कई गुना अधिक थी जो सुरक्षित सीमा माना जाता है, यानी यह सिर्फ थोड़ी मिलावट नहीं बल्कि जानलेवा मिलावट थी। WHO के मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट्स पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि कई देशों में इस प्रकार की मिलावट बच्चों की मौतों का मुख्य कारण रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि श्रेयसन फार्मा कंपनी ने संबंधित बैचों को बाजार से वापस लेने के आदेश दिए और पुलिस ने कंपनी मालिक की गिरफ्तारी की। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? क्या बस गिरफ्तारी और रिकॉल से न्याय हो जाएगा? इस जांच में सामने आने वाले और तथ्य इतने त्रासद हैं। कुछ सिरप की शीशियां मिली जिनकी लेबलिंग में एक्सपायरी डेट अस्पष्ट या धुंधली थी। कुछ पैकेटों में बैच नंबर या मैन्युफैक्चरिंग कोड गायब था। प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में इलाज में देरी हुई। यह सब मिलकर एक भयावह तस्वीर बनाती है। दवा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होती है कच्चे माल से, जैसे सॉल्वेंट, वाटर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एडवुजेंट्स आदि। ये सभी सामग्री यदि फार्मा ग्रेड ना हो तो उसमें अशुद्धियां रह सकती हैं और वे अशुद्धियां अंततः दवा के भीतर पहुंच सकती हैं। दुर्भाग्य से कुछ निर्माताओं ने लागत बचाने की दृष्टि से औद्योगिक ग्रेड सॉल्वेंट उपयोग किए जो सस्ते होते हैं, लेकिन उनमें DEG और EG जैसी विषैली अशुद्धियां हो सकती हैं। उस समय यदि सप्लायर ने सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस या थर्ड पार्टी प्रमाण पत्र गलत या मैले बनाए, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया में वे गलत सैंपल इस्तेमाल होते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण प्रमाणित करते हैं जब एक देश में कंपनियों ने सस्ता कच्चा माल आयात किया और बाद में उसी में मिलावट पाई गई, परिणामतः बच्चों की मौतें हुई। WHO ने इस तरह की घटनाओं की सूची जारी की है। यह समस्या सिर्फ एक सप्लायर की नहीं, यह उस भरोसे की धज्जियां हैं जिसे निर्माता और नियामक दोनों ने तोड़ा है। जब कच्चा माल फैक्ट्री में पहुंचता है तो QC लैब उसे टेस्ट करती है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह प्रक्रिया या तो अधूरी होती है या उसमें जालसाजी हो जाती है। कुछ फैक्ट्रियों ने बताया कि वे असली सैंपल की जगह स्टैंडर्ड्स या डमी सैंपल टेस्ट करते थे। कभी कभी QC लैब रिपोर्टों को बदल दिया जाता है, जहां पास्ड लिख दिया जाता है जबकि असल टेस्ट में वो फेल थी। तीसरे पक्ष टेस्टर को सैंपल भेजने में देरी या कमी की जाती है ताकि मिलावट छिपी रहे। भारत जैसे बढ़ते बाजारों में यह समस्या बढ़ जाती है क्योंकि कई छोटे छोटे निर्माता होते हैं जिनकी सरकारी निगरानी कम होती है। यदि राज्य ड्रग नियंत्रण या केंद्रीय एजेंसी समय समय पर जांच न करे तो ऐसे दोष छिप जाते हैं। सरकारी रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि भारत ने DGCI और CDSCO को आदेश दिया कि अब DEG EG टेस्टिंग को अनिवार्य किया जाए, लेकिन यह तभी असरदार होगा जब वेलकम कंपनियों पर नियमित निरीक्षण हो और उन्हें सजा का डर हो। यह समस्या सिर्फ निर्माता की नहीं, यह पूरे सिस्टम की विफलता है। नियामक निगरानी का अभाव। राष्ट्र स्तर पर ड्रग निरीक्षक हर फैक्ट्री या स्टोरेज यूनिट की नियमित जांच नहीं करते। यदि करते हैं तो निर्माण इकाइयों को पहले से सूचना दे दी जाती है, जिससे चेकअप आसान हो जाता है। दवाएं रिटेल स्टोर्स, ग्रामीण दुकानों या थोक विक्रेताओं के माध्यम से दी जाती हैं, जहां बैच नंबर रिकॉर्ड नहीं किए जाते। कोई ट्रेसबिलिटी नहीं होती कि कौन सा बैच किस दुकान पर गया।
यदि एक बैच संदिग्ध पता चला तो उस बैच को तुरंत बाजार से हटाने और लोगों को सूचना देने की जिम्मेदारी होती है, पर कई स्थानों पर यह प्रक्रिया धीमी और अधूरी रही। डॉक्टरों को पर्चे लिखते समय दवा का नाम, बैच नंबर और सरफेस नहीं देखते और क्लिनिक रिकॉर्डिंग कमजोर होती है। WHO ने चिताया कि संक्रमित सिरप कभी कभी झूठे नामों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाते हैं, इसलिए यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दा है। इस सारे मिले जुले तंत्र का असर यह हुआ कि एक जहरीला सिरप आसानी से बच्चों के पास पहुंच गया। दवाइयां उत्पादन का उद्योग है, लेकिन जब मुनाफा ज्यादा महत्व पाता है, जीवन कम महत्व लगता है। कंपनियां लागत कम करने के लिए सस्ते विकल्प चुनती हैं, लेकिन जब वह विकल्प बच्चों को मारता है तो कोई विकल्प नहीं, वह अपराध है। कोल्ड ड्रिप सिरप मामला एक उदाहरण है। यदि श्रेसन फार्मा ने सस्ता सॉल्वेंट लिया और QC प्रक्रिया में कमी की, उसने बच्चों की जानों को बेच दिया। उनके पैसों की भूख ने मानवता को पीछे ढकेल दिया। कई बार कंपनियां विज्ञापन और मार्केटिंग के नाम पर लोगों को विश्वास दिलाती हैं कि हमने सभी परीक्षण पास किए, दवा सुरक्षित है, लेकिन ये दावे अक्सर रिपोर्ट तथ्यों से मेल नहीं खाते। इसलिए यह पूछना जरूरी है, क्या मुनाफा सुरक्षित दवा की कीमत होती है, या क्या जीवन कभी मुनाफे के आगे कम हो सकता है? हम यह मांग करते हैं सख्त आपराधिक दंड, दोषी मालिक और निर्देशक जेल की हवा खाएं, ना कि सिर्फ जुर्माना। लाइसेंस का रद्दीकरण होना चाहिए, भविष्य में उन्हें दवा उत्पादन से पूरी तरह बाहर रखा जाए। प्रभावित परिवारों को जिंदगी भर की चिकित्सा की सहायता, स्कूल शिक्षा मुआवजा और आर्थिक सहायता दी जाए। चाहे कंपनी बड़ी हो या छोटी, सभी को एक जैसे मानकों के दायरे में लाया जाए। निगरानी तंत्र में नागरिक की भूमिका होना अहम है। हेल्पलाइन, पब्लिक पोर्टल और संदिग्ध सिरप रिपोर्ट सुविधा हो, जहां आम जनता बैच नंबर, दुकान का नाम आदि रिपोर्ट कर सके। ये मांगे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जीवन सुरक्षा की जरूरत है। तुम एक आम नागरिक इस लड़ाई का हिस्सा हो सकते हो। जब दवा खरीदो, पैकेट पर लेबल, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक करो। किसी शक होने पर उसकी फोटो लो, सोशल मीडिया पर शेयर करो, स्वास्थ्य विभाग या मीडिया को भेजो। बच्चों को सिरप देने से पहले डॉक्टर से लिखित सलाह मांगो और बैच नंबर पूछो। संदिग्ध लक्षण आने पर तुरंत अस्पताल ले जाना और दवा पैकेट साथ लेकर जाना, ताकि डॉक्टर लैब टेस्ट कर सके। स्थानीय लोगों में जागरूकता फैलाओ। स्थानीय स्कूलों, पंचायतों, सोशल मीडिया में यह मामला उठाओ। अगर तुम्हारे पास जानकारी हो, डॉक्टर, फार्मेसी, बैच नंबर, तो उसे मीडिया या वकील टीमों को साझा करो। ये छोटे कदमों की सामूहिक शक्ति ही यह सुनिश्चित करेगी कि अगली मौत ना हो। इस पूरे खेल की चोटी उस वक्त खुलती है जब हम आवाज उठाएं, ना कि सिर्फ रोएं। जब हम मांग करें, न्याय हो, सजा हो, कारण उजागर हो। आज एक बोतल ने जान ली, कल हम अपनी आवाज, अपने पैरों, अपनी चेतना से उस बोतल को बेअसर कर देंगे। हम मांग करते हैं जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यवस्था में बड़े सुधार की। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, जागो, पूछो यह सिरप किसने बनाया, इसका बैच नंबर क्या था, परीक्षण कैसे हुआ। हम मिलकर उन बच्चों की आवाज बने जिनकी आवाज बंद कर दी गई।